नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। हम इस सेगमेंट में बता रहे थे आपको द मुगल पीरियड के बारे में, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर बाबर के बारे में मैंने बताया था। बाबर की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद नेक्स्ट जो किंग होते हैं मुगल एम्पायर के, तो वो हैं आपके हुमायूं। अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1540 तक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, 40 में ख़त्म होता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि एक बार फिर जो है अफगान डायनेस्टी दिल्ली को अनेक्स कर लेती है और उसके बाद फिर जो है 1555 के करीब जाके एक बार और हुमायूं जो है ना आपके रूलर बनते हैं दिल्ली के। तो इसी तरह तो माना जाए कि हुमायूं जो है ना 2 बार शासक बनते हैं। एक बार 1530 से लेकर 1540 तक का टेन्योर पूरा करते हैं, फिर एक बार वो 1555 में दोबारा फिर जो है किंग बनते हैं दिल्ली के। तो अगर हम बात करें हुमायूं की तो हुमायूं एक्चुअली बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है। तो हुमायूं जो हैं आपके ये जो है बेटे थे। हुमायूं was the son of बाबर एंड माहम बेगम, यानी माहम बेगम के गर्भ से पैदा हुए थे आपके हुमायूं। यानी हुमायूं की जो माता जी थी उनका नाम माहम बेगम था, ठीक है। और ये सक्सेसर भी हैं, नेक्स्ट किंग भी हैं। तो हुमायूं करते क्या हैं, इनके 3 और भाई होते हैं, यानी बाबर के जो टोटल 4 पुत्र होते हैं, ठीक है। इनके अलावा कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है। मैं लिख देता हूं कौन कौन होते हैं। कामरान, सेकंड हिंदाल और थर्ड हैं आपके अस्कर, ठीक है। तो ये 3 और भाई हैं हुमायूं के। तो टोटल 4 बेटे होते हैं बाबर को। अब है क्या कि हुमायूं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपना जो स्टेट है उसको डिवाइड कर देते हैं सभी तीनों भाइयों में, और उनको अलग अलग जो है ना स्टेट के कुछ पार्ट्स हैं वो दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कामरान की बात करें तो कामरान को ही काबुल और कंधार देते हैं। क्या देते हैं? काबुल और कंधार। काबुल व कंधार दे दिया जाता है इनको, ठीक है। लेकिन क्या है कि काबुल और कंधार मिलने से जो है इनको, जो कामरान इनके भाई हैं, इनको संतोष नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, उसी के साथ में लाहौर और मुल्तान को भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो साथ साथ किसको ले लेते हैं? लाहौर व मुल्तान, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लाहौर व मुल्तान को भी ले लेते हैं, राइट। अगर बात हम करें हिंदाल की तो हिंदाल को मेवात दिया जाता है। हिंदाल को क्या दिया जाता है? मेवात। और इनको दिया जाता है संभल, ठीक है। ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियन का ये मानना है कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो था बाबर के टाइम, बाबर ने क्या किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा हल्का सा सेंट्रलाइज किया हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है ना सेंट्रलाइज ही चलते हैं, खास तौर पे जहाँ पे मोनार्की हो। डेमोक्रेसी की बात थोड़ी अलग होती है। तो ये क्या करते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ये अलग अलग इनको स्टेट दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो हुई बातें। अब हम बात करते हैं जो हुमायूं के अर्ली एक्सपेडिशन है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, हुमायूं अर्ली एक्सपेडिशन। हुमायूंस यानी हुमायूं के अभियान। जो हुमायूं के प्रारंभिक अभियान हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कालिंजर का एक्सपेडिशन करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले किसका करते हैं? कालिंजर। तो सबसे पहला इनका अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद 1531 में, ठीक है, कालिंजर एक्सपेडिशन होता है। अब बात अगर हम कालिंजर की करें तो कालिंजर के जो किंग हैं वो प्रताप रुद्रदेव होते हैं। कौन होते हैं? प्रताप रुद्रदेव। ये हैं प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। और हुमायूं इस एक्सपेडिशन में स्वयं जो है अब हिस्सा बन के जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं आपके होता क्या है कि इनको पता लगता है कि अफगान जो अफगान सरदार है महमूद लोदी, वो ये पता लगता है कि वो कालिंजर के लिए निकल पड़े हैं, दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं। जैसे ये सूचना हुमायूं को पता लगती है तो हुमायूं क्या करते हैं? वो रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो हुमायूं रिटर्न टू आगरा। अब ऐसे ही नहीं आते, वो क्या करते हैं? जो ये आपके प्रताप रुद्रदेव हैं, इनसे अपने सैनिकों की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन लेने के बाद जाते हैं। तो विद कंपनसेशन ये जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो विद कंपनसेशन, ठीक है, यानी वो सैनिकों से क्षतिपूर्ति लेते हैं, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 1531 में ही फिर ये दो हरिया एक्सपेडिशन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दो हरिया अभियान, राइट। तो आपका दोहरिया अभियान है ये, जो कालिंजर अभियान से जो है ना रिटर्न हो जाते हैं आगरा में, तो उसके बाद ही ये क्या करते हैं? तुरंत बाद दोहरिया अभियान करते हैं, ठीक है। दोहरिया अभियान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है दोहरिया में महमूद लोदी के साथ इनका जो है संघर्ष होता है, क्योंकि उधर से महमूद लोदी जो है चलते हैं, वो इनको दोहरिया में मिलते हैं जौनपुर के पास। वहां पे इन दोनों का क्या होता है? संघर्ष होता है। किस किस का? लिख देते हैं हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी। तो इसमें लिखेंगे हम हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि महमूद लोदी जो है वो डिफीट हो जाते हैं, तो डिफीटेड बाय हुमायूं, ठीक है। हुमायूं इनको पराजित कर देते हैं और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो महमूद लोदी और इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो रुक जाता है। अब महमूद लोदी क्यों करते हैं? क्योंकि महमूद लोदी लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। दोबारा ये दिल्ली सल्तनत का जो पुराना इतिहास था उसको वापस दोहराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 1532 में क्या करते हैं हुमायूं? चुनार का जो फोर्ट है उसको घेर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। (1532), ठीक है। सीज ऑफ द चुनार फोर्ट, ठीक है। इसको चुनार का किला भी बोलते हैं, चुनार का किला, ठीक है। अब ये चुनार का जो किला है आपका, ये शेर शाह सूरी जो एक अफगान योद्धा है उसके अंडर आता है। तो किसके अंडर आता है? ठीक है, अंडर द शेर शाह सूरी,
ठीक है। ये चुनार फोर्ट है आपका, ये अंडर द शेर शाह सूरी है, ये शेर शाह सूरी के नियंत्रण में होता है। ठीक है। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं पहली बार आमने सामने आ जाते हैं। तो होता क्या है कि इनमें आपस में ना समझौता हो जाता है, एक संधि हो जाती है, जिसके बदले शेर शाह सूरी क्या करते हैं कि एक जो आर्मी ट्रूप्स है यानी सेना की टुकड़ी है वो इनको दे देते हैं। वो सेना की टुकड़ी हुमायूं के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से हुमायूं क्या कर देते हैं, हुमायूं वाज अबैंडन द चुनार फोर्ट, यानी हुमायूं चुनार फोर्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे कहानी में चलते हैं। आगे आता है आपका नेक्स्ट एक्सपेडिशन। (1539) की डेट आती है। क्या आती है? 1539। ये जो डेट है ये हुमायूं के कार्यकाल की सबसे इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फेमस बैटल ऑफ चौसा यानी प्रसिद्ध चौसा का युद्ध होता है। तो क्या होता है? बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं इसमें हम बैटल ऑफ चौसा। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 1539 में हुआ। ठीक, तो ये हम लिख देते हैं, ये होता है आपका दोबारा फिर जो है संघर्ष होगा आपका हुमायूं वर्सेस शेर शाह, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो 1539 में फिर शेर शाह सूरी और हुमायूं आमने सामने होते हैं, दोनों में भीषण युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद क्या है कि ये जो बैटल ऑफ चौसा है ये शेर शाह के राजनीतिक इतिहास को तय करता है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो शेर शाह हैं आपके वो डिफीट कर देते हैं किसको? हुमायूं को। इसमें हुमायूं डिफीट हो जाते हैं, तो डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, तो शेर शाह सूरी की क्या होती है इस वॉर में या इस फाइट में? विक्ट्री होती है। तो यहीं से क्या होता है कि हुमायूं का एग्जाइल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी हुमायूं क्या हो जाता है कि निष्कासित जीवन स्टार्ट होता है। यहाँ पे शेर शाह जैसे इसको डिफीट करते हैं तो शेर शाह सूरी अधिकार में ले लेते हैं आपके आगरा और दिल्ली दोनों को। तो यहां से शेर शाह अनेक्स्ड द दिल्ली एंड आगरा, यानी दोनों जो शहर हैं आपके पॉलिटिकल सिटी हैं, दोनों को शेर शाह अपने नियंत्रण में लेते हैं। और यहां से टाइम जो हो जाता है 1539 में जो युद्ध होता है इसमें शेर शाह का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब मैं यहां से हुमायूं क्या कर जाते हैं कि युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। भाग के जाते कहाँ हैं? ठीक है, तो हुमायूं का एग्जाइल पीरियड यहां से आरंभ होगा। एग्जाइल पीरियड हुमायूं का क्या है वो हम बताएंगे आपको। हुमायूं का निष्कासित काल। या हुमायूं का निष्कासित जीवन, हुमायूंस एग्जाइल लाइफ क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करता है कि हुमायूं भाग जाता है और भाग के चला जाता है ईरान। ठीक है, और ईरान का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी प्रशासक होता है वो शाह होता है, इनके पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद
जब ये शाह की शरण में चला जाता है, यहाँ अपने आप को ये जो है ना सेफ महसूस करता है। इसके बाद हुमायूं क्या करते हैं, यहाँ पे शादी कर लेते हैं। किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ। ये ध्यान रखना है। वो हमीदा बानो बेगम एक मीर अली अकबर होते हैं इनके पास, मीर अली अकबर, ठीक है। इनकी डॉटर होती है हमीदा बानो बेगम। इनकी जो डॉटर है वो कौन है? हमीदा बानो बेगम। और ये हमीदा बानो बेगम से क्या करते हैं? हुमायूं शादी कर लेते हैं। तो हमीदा बानो बेगम मैरिड टू हुमायूं, ठीक है। तो इन दोनों से ही एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है अकबर, जो आगे चलकर, ठीक है ना, भारत का किंग ऑफ किंग, शहंशाह या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है। तो अकबर जो होता है इन दोनों से ही होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, उसके बाद शेरशाह, जो शेरशाह सूरी होते हैं वो एक बार फिर मिलते हैं हुमायूं से। कहां पे? बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि इनका जो साथ देता है हुमायूं का वो बैरम खां है। बैरम खां जो है ना बाबर का जो है ना सबसे वफादार गवर्नर समझे या मिलिट्री कमांडर समझे, ठीक है। तो वो मिलता है इनको। तो फिर जो है ना बैटल ऑफ सरहिंद होता है। बैटल ऑफ सरहिंद, बैरम खां। यहां से अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड समझाने का प्रयास करता हूं। बैरम खां से मिलने के बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। सरहिंद में जो है सिकंदर शाह सूरी गवर्नर होता है। तो इनका पहली जो फाइट होती है वो सरहिंद में सिकंदर शाह सूरी से होती है। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं की तरफ से बैरम खान जो मिलिट्री कमांडर होते हैं हुमायूं के, वो यहाँ पे फाइट करते हैं, ठीक है। तो इधर कौन होता है? सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों में वॉर होती है, बैरम खां में और इसमें, ठीक है। बैरम खां जो है ना गुड क्वालिटी का जो है कमांडर माना जाता है, अच्छा लड़ाका होता है। तो यहाँ पे जो है ना हुमायूं की तरफ से तो आपके बैरम खां लड़ते हैं, और ये जो है गवर्नर होते हैं सरहिंद के, किसकी तरफ से? शेरशाह सूरी की तरफ से। तो एक बार फिर जो है आपके मुगल और अफगान आमने सामने आ जाते हैं। मुगल वर्सेस अफगान ये लड़ाई होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बैरम खां जो है आपके ये वाले, ये बैरम खां जो है आपके सिकंदर शाह को डिफीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिकंदर शाह डिफीट हो जाते हैं किससे? बैरम खां से। तो डिफीटेड टू डिफीटेड बाय बैरम खां, यानी बैरम खां से ये पराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि जो सरहिंद है, सरहिंद सीमा मानी जाती थी पहले किसकी? दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। या ऐसे समझो कि जो उस टाइम का जो इंडिया था उसकी सीमा समझ ले सरहिंद आप। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो है बैरम खान डिफीट कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही डिफीट कर देते हैं तो एक बार फिर आगे चलकर जो है हुमायूं फिर इसके साथ काबुल आपका, ठीक है, और आपका मुल्तान, लाहौर, ऐसे क्रम में जो है डिफीट करते चले जाते हैं। तो एक बार फिर जो है हुमायूं शासक बनते हैं दिल्ली के, ठीक है। तो हुमायूं जब शासक बनते हैं, एक बार फिर लिख देता हूं मैं कार्यकाल, तो फिर एक बार हुमायूं अगेन अनेक्स दिल्ली, यानी दोबारा दिल्ली को अपने अधीन ले आते हैं। फिर एक बार जो है 1955 के करीब 55-56 का कार्यकाल, लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल तक ये दिल्ली के शासक रहते हैं। तो फिर बात करते हैं हम
डेथ की, इनकी डेथ क्या कैसे हुई। तो इनकी जो डेथ होती है वो डेथ इनकी मानी जाती है 24 जनवरी 1556 को। 24 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हो जाती है। होती कैसे, एक्चुअली इनके यहाँ पे एक जो है लाइब्रेरी होती है, जो दीन पनाह लाइब्रेरी है, ठीक है, क्या है, दीन पनाह लाइब्रेरी। दीन पनाह लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स ऐसे अपने हाथों में लेके आते हैं और सीढ़ियों से चलते हैं, फिर ये सीढ़ियों से गिर जाते हैं, इनका कोई जो इनकी लेग्स वगैरह, हैंड्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाद में जो है यही जो लाइब्रेरी है आपकी दीन पनाह लाइब्रेरी है, शेर शाह इसका नाम बदल देता है, इसका नाम हो जाता है शेर मंडल। ठीक है, कुछ टेक्स्ट ये कहते हैं कि इस लाइब्रेरी को बाद में शेर शाह ने तुड़वा दिया था और इससे जो है पुराना किला, इसके जो मलबा अवस्था से पुराना किला का निर्माण, ऐसी बातें कही जाती हैं। अब मेमोरियल्स की बात करें तो मेमोरियल्स में जो है हुमायूं टॉम जो दिल्ली में है आपका, इनका एक मेमोरियल्स है जिसका नाम है हुमायूं टॉम, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी स्मृति में यानी मेमोरी में एक टेक्स्ट भी है जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर लिखा है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है, उसका नाम क्या है, हुमायूं नामा, ये ध्यान रखना है। और इस टेक्स्ट को लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम है कौन, गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ हुमायूं है और बाद में अकबर ने जब आग्रह किया इनके बेटे आगे अकबर राजा बनेंगे, उन्होंने ही ये टेक्स्ट लिखने को कहा जिसको हुमायूं नामा कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु रोट द हुमायूं नामा, दैट आंसर इज गुलबदन बेगम। ठीक है, यानी हुमायूं नामा किसने लिखी, तो उसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। तो हुमायूं के कार्यकाल में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे शेरशाह सूरी। बीच में क्या है, मैंने बताया है कि मुगल पीरियड के कुछ समय के लिए अफगान डायनेस्टी जो है दिल्ली पर शासन करती है, यानी वो हुमायूं के जस्ट तुरंत बाद जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी आपकी अफगान डायनेस्टी और उसके जो रूलर होंगे वो होंगे शेरशाह सूरी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।